आज का नया टॉपिक रहेगा हम लोग का पेरोल। ठीक है। पेरोल हमारा कहलाता है सैलरी के साथ जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो सारा कुछ क्या कहलाता है, पेरोल। जैसे कि आने जाने का किराया, रहने का प्रबंध, ठीक है, या एड्रेस का अलाउंस, ये सारा कुछ कहलाता है क्या, पेरोल। इसके लिए करना क्या होगा, सिंपल सा कॉपी में लिख लो डेट के साथ, आज की डेट लिखो और टॉपिक का नाम डालो पेरोल। सबसे पहले आपको लिखना है कॉपी में क्रिएट कंपनी। बेशक ध्यान रखो जब भी हम लोग कोई भी कंपनी बनाएंगे तो डेट और स्टेट का ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं चूज़ करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश। इंटर करते हुए डेट मैं लेने वाला हूँ 1/4/2021। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। अब पेरोल की एंट्री करने के लिए पेरोल फीचर्स को यस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं करने वाला हूँ F11 और F3। F3 से हमारा क्या आएगा, तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन आएंगे। चेक करना होगा हमको पेरोल, तो पेरोल हमारा दे रखा है F1 में, जो कि कहलाता है क्या, अकाउंटिंग फीचर्स। लिखो कॉपी में। यहाँ पर दे रखा है हम लोग के पास मेंटेन पेरोल, इसको यस करना होगा। और यहाँ पर दे रखा है कैटेगरी, कैटेगरी को भी यस करना होगा। फिर से एक बार देखो, यहाँ पर दे रखा है क्या, मेंटेन पेरोल, इसको यस करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करेंगे। यस करते हुए इंटर करते हुए डेटा सेव करना होगा। नेक्स्ट हम लोग को आना होगा अकाउंटिंग इन्फो पर। अकाउंटिंग इन्फो पर आने के बाद कॉस्ट कैटेगरीज पर आना होगा। लिखो, लिखते चलो, कॉस्ट कैटेगरीज। यहाँ पर दे रखा है क्रिएट। नेम में हम लोग को रखना पड़ेगा EMP नेम, यानी कि रहेगा एम्प्लॉय नेम, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं। या सिंपल सा एम्प्लॉय भी देना चाहो तो एम्प्लॉय दे सकते हो। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। आना है पेरोल इन्फो पर। पेरोल इन्फो पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप। लिखते चलो, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लेना है कैटेगरी में हम लोग को एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में हम लोग को बताना है किस तरीके के एम्प्लॉय हैं। तो मान लिया हमारे पास कुछ एम्प्लॉय रहेंगे सेलर के और कुछ रहेंगे परचेज़र के। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं नेम में लिखने वाला हूँ क्या, सेलर, जो कि सेल का काम करते हैं। लिखते चलो, परचेज़र भी लिख सकते हो। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। आना है बाहर की तरफ और यहाँ पर दे रखा है हम लोग के पास एम्प्लॉयज़। लिखते चलो, एम्प्लॉयज़, क्रिएट। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको बताना है क्या, तो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय चूज़ किया। नेम में आपको बताना है कौन सा एम्प्लॉय है। तो मैंने बोला हमारे पास कोई एक अमन नाम का एम्प्लॉय है। अंडर में आपको बताना है ये अमन करता क्या है, तो सेलर का काम करता है। तो यहाँ से चूज़ करना है सेलर। कौन सी डेट से, तो मैं 1/4/2021 से ही लेके चल रहा हूँ, ज्वाइनिंग लिया है इसने।
इंटर करते हुए एम्प्लॉय नंबर, डेजिनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, ये सारा कुछ फिल करते हुए डेटा सेव कर देना है। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इस बार चलते हैं हम लोग यूनिट की तरफ। हेडिंग डालो यूनिट, इसके बाद लिखो क्रिएट, टाइप में लिखो सिंपल, सिंबल में लिखो मिनट्स, इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको बनाना है आर्ट्स का, टाइप में रहेगा सिंपल, सिंबल में रहेगा आर्ट्स, इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट बनाना है आपको टाइप में कंपाउंड, यानी कि जोड़ने वाले हैं इन्हीं मिनट और आवर्स को। यहाँ से मैं फर्स्ट यूनिट चूज़ करने वाला हूँ आवर्स, ऑफ लेंगे मिनट, कितने तो 60 मिनट, इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। ओके यूनिट के बाद हम लोग को बनाना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, लिखो हेडिंग अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रिएट, नेम में लिखो प्रेजेंट, इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और अटेंडेंस टाइप में लेना है अटेंडेंस लीव विद पे। नेक्स्ट बनाना होगा हम लोग को अब्सेंट का, इसमें आप अब्सेंट की जगह कुछ भी दिखा सकते हो, जैसे कि हॉलीडे, सीक लीव, यानी कि यदि बोलकर छुट्टी लेता है तो, या संडे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और अटेंडेंस टाइप में लेना है लीव विदाउट पे, डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट बनाना है आपको ओवर टाइम, इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और अटेंडेंस टाइप में लेना है प्रोडक्शन, यानी कि बढ़ोतरी। किस बेस पर, तो मैंने बोला मिनट और घंटे के हिसाब से, यानी कि 60 मिनट या आवर्स ऑफ 60 मिनट। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पे हेड की तरफ। हेडिंग डालो पे हेड्स, क्रिएट, नेम में लिखेंगे हम लोग पेएबल, टाइप ऑफ हेड में लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। पेएबल है क्या, तो देने का तरीका है, या तो आप कैश दे सकते हो या तो बता सकते हो दिया जा रहा है या बैंक के थ्रू। अंडर रहेगा हमारा करंट लायबिलिटीज़, डेटा सेव कर देना है। दूसरा बनाना है हम लोग को बेसिक सैलरी बनाना है, इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और पे हेड पर आना है। ये हमारा रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, अंडर में चूज़ करने वाला हूँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में से, दोनों में से एक तरीका ले सकते हो, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज़ करने वाला हूँ। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, आना है कैलकुलेशन टाइप पर और कैलकुलेशन टाइप हम लोग को यूज़ करना है ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस लीव विद पे रहेगा हमारा प्रेजेंट के हिसाब से, लिखो किस बेस पे रहेगा, तो मंथ या वीक या फॉरनाइट या डे, तो मैं मंथ के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। लिखो कॉपी में कैलकुलेशन पीरियड मंथ, पर डे कैलकुलेशन बेसिस रहेगा हमारा यूज़र डिफाइन, यानी कि मैं खुद बताऊँगा कौन से मंथ में कितने डे हैं। तो यहाँ से मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़र डिफाइन। तो मान लिया ये 30 डे का रहेगा, जो भी मंथ होगा, लिखो मंथ ऑफ 30 डेज, डेटा
सेव कर देना है। बेसिक सैलरी के बाद आपको बनाना है ओवर टाइम। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चूज़ करना है हम लोग को अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। देखो पे हेड रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कैलकुलेशन टाइप हम लोग को लेना है ऑन प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन टाइप लिखना है आपको ओवर टाइम। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग टीए की तरफ। एक्सेल में मैंने बताया था ना टीए, डीए, एचआरए। तो यहाँ पे टीए कहलाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया भत्ता। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और पे हेड हमारा कहलाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अंडर रहेगा हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना है एज कंप्यूटर वैल्यू। लिखो इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ पे लेना है कंप्यूट में ऑन करेंट अर्निंग टोटल, या सब टोटल भी ले सकते हैं। इंटर करते हुए अब यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ इसको अच्छे से देखो। मान लिया यदि किसी की सैलरी 8,000 हुई तो उसको परसेंटेज मिलेगा टीए का 9%। यदि किसी की सैलरी 8,000 से लेके 10,000 तक का हुई तो उसको परसेंटेज मिलेगा 1%। यदि किसी की सैलरी 10,000 से लेके 12,000 तक का हुई तो उसको परसेंटेज मिलेगा 7। यदि किसी की सैलरी 12 से 15,000 तक का 15,000 तक हुई, हाँ 15,000 तक हुई तो उसको परसेंटेज मिलेगा 6। तो ये था हमारा क्या परसेंटेज के हिसाब से टीए डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट दूसरा तरीका हमारा है परसेंटेज को छोड़कर वैल्यू के हिसाब से भी दे सकते हैं। यदि किसी की सैलरी 8,000 हुई तो उसको मैं वैल्यू दूंगा 800। यदि किसी की सैलरी 8 से 10,000 तक हुई तो उसको मैं वैल्यू दूंगा 700 रुपये। यदि 10,000 से लेके 12,000 तक का किसी की सैलरी हुई तो उसको मैं दूंगा वैल्यू 600 रुपये, या कुछ भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। 12 से 15,000 तक का हुआ किसी का सैलरी तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 500 रुपये। तो इस तरीके से परसेंटेज और वैल्यू में बना सकते हैं। मान लिया अब इन दोनों में से हटकर कुछ अलग बनाना है, या किसी की सैलरी कुछ भी हुई, मान लिया 9,000 हुई किसी की सैलरी, तो उसको मैं परसेंटेज दूंगा। अच्छा एक और भी, मान लिया किसी की सैलरी कुछ भी हुई तो उसको मैं ऑटोमेटिक परसेंटेज दूंगा 10%। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी बना सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से भी बना सकते हैं। किसी की कुछ भी सैलरी हुई तो उसको मैं जो है टीए दूंगा 500 रुपये या 400 रुपये, जो भी आप देना चाहो। तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करने वाला हूँ। परसेंटेज को क्लिक किया और लिख दिया मैंने 10%। एंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। टीए के बाद हम लोग चलते हैं डीए की तरफ। नेम में लिखना है क्या, डीए। पे हेड में हम लोग लिखेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अंडर में चूज़ करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन टाइप में चूज़ करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। इंटर करते हुए कंप्यूट पर आना है और यहाँ पर चूज़ करना है ऑन करेंट अर्निंग टोटल। किसी की कुछ भी सैलरी हुई और उसका मैं परसेंटेज दूंगा 5%, वो भी क्या, तो डीए। एंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं एचआरए।
पे हेड टाइप रहेगा हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। अंडर आपको चूज़ करना है इनडायरेक्ट। इंटर करते हुए मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ और कैलकुलेशन टाइप में चूज़ करने वाला हूँ एज कंप्यूटेड वैल्यू। हाउस रेंट अलाउरेंस है, चारे कहलाता है हाउस रेंट अलाउरेंस। और उसका डीए का फुल फॉर्म क्या डीए, था? हाँ क्या? डियरनेस अच्छा डीएनएस। हाँ डियरनेस अलाउरेंस। इसका हाउस हाउस रेंट अलाउरेंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दे रखा है कंप्यूट वैल्यू, इसमें लेना है ऑन करेंट टोटल। परसेंटेज हमारा रहेगा 5%, ये भी रहेगा। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप बोनस बना सकते हो, कैंटीन बना सकते हो, जितने चाहो उतने पे हेड क्रिएट कर सकते हो, या जो भी आप एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहो वो सारे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को आना है सैलरी डिटेल पर। क्रिएट के बाद यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय को चूज़ करना होगा। तो मैंने बोला अमन कि यहाँ पर सबसे पहले बेसिक सैलरी बतानी होगी। तो मैं लेने वाला हूँ बेसिक सैलरी कितनी है, तो मान लिया 9000 है। बेसिक सैलरी के अलावा क्या मिलता है इसे, तो ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम कितने रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो मान लिया 200 रुपये के हिसाब से मिलेगा। डीए, एचआरए, टीए, ये सारा कुछ है हमारा सैलरी के साथ इंक्लूड। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। यहाँ पे सारा कुछ फिनिश कर दिया है। आपको आना है हम पेरोल वाउचर्स पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले बनाना है अटेंडेंस, और अटेंडेंस के लिए करना पड़ेगा आपको कंट्रोल के साथ F5। जैसे इतना काम करेंगे हम लोग के पास आ जाएगा अटेंडेंस वाउचर्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को बनाना है अमन का अटेंडेंस। तो अमन को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय में, यानी कि एम्प्लॉय नेम हमारा क्या रहेगा, अमन। सबसे पहले मैं इसका क्या बनाऊँगा, तो प्रेजेंट बनाने वाला हूँ। तो प्रेजेंट सेलेक्ट किया। यहाँ पर बताना है कितने दिन प्रेजेंट रहा, तो मान लिया 26 दिन प्रेजेंट रहा। नेक्स्ट अमन को सेलेक्ट करना है, इसका एब्सेंट बनाना होगा। तो एब्सेंट को सेलेक्ट किया, कितने दिन एब्सेंट रहा, तो मान लिया 4 दिन। टोटल हमारा 30 हो गया। नेक्स्ट फिर से अमन को लेना है, इस बार हम लोग इसका बनाने वाले हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम को सेलेक्ट करना है, कितने घंटे ओवर टाइम किया है, तो मान लिया 2 घंटे ओवर टाइम किया है। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट हम लोग को आना है पेरोल पर। पेरोल के लिए करना होगा हम लोग को कंट्रोल के साथ F4। तो जैसे इतना काम करेंगे आ जाएगा हम लोग के पास पेरोल वाउचर्स। यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा एम्प्लॉय फ़िल्टर, और एम्प्लॉय फ़िल्टर के लिए करना होता है Alt+A। अल्ट के साथ A करूँगा तो एम्प्लॉय फ़िल्टर आ गया। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी डेट से स्टार्ट किया गया है। तो मैंने बोला 1/4 से लेके 30/4 तक का सैलरी क्रिएट करना है। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। कॉस्ट कैटेगरी में कौन है, तो मैंने बोला एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, तो हमारे पास अमन है। अमन को किस तरीके से दिया जा रहा है, तो पेबल किया जा रहा है। तो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ पेबल। जैसे इतना काम करेंगे तो ये सारा कुछ इंक्लूड हो करके हमारा आ जाएगा क्या, 22,314.60 ये सैलरी क्रिएट बन गई। ठीक है ना। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। यदि आपकी सैलरी इंक्रीज़ होकर आ रही है तब तो एंट्री बिल्कुल सही है, नहीं हुई है तो प्रैक्टिस करो।